Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पर्पल क्रिएशंस। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 नंबर का ये सॉक्स लेकर आई हूँ। इसे मैंने 2 कलर में बनाया है और इसके लिए मैंने 4 प्लाई की वूल यूज़ की है। आप इसे सिंगल कलर में भी बना सकती हैं। बहुत इजी पैटर्न है। इसके लिए मैंने 11 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ की हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए ये यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से यहाँ तक ये फंदे हैं। तो इसके लिए मैंने 50 फंदे डाले हैं और उसकी एक सीधी एक उल्टी सिलाई कर ली है। दोनों तरफ से मैंने सीधा सीधा बुना है। ये देखिए, ये मैंने 2 सिलाइयाँ बुन ली हैं, एक राइट साइड से एक लेफ़्ट साइड से, तो दोनों तरफ से सीधा सीधा बुना है। अब मैं इसका पैटर्न स्टार्ट करती हूँ। पैटर्न 9 फंदों में बना है। तो ये देखिए, पहले जो 6 फंदे मैं बॉर्डर के बनाऊंगी उसे मैं सीधा ही बुनती हूँ। ये राइट साइड है, 1 2 3 4 5 6 फंदे ये राइट साइड ये बॉर्डर के बन गए। अब इसके बाद मैं एक ये फंदा आगे करती हूँ, ये जाली का है, और 3 फंदे 1 2 3, ये देखिए 3 फंदे मैंने बुन लिए। और ये बीच के 3 फंदे हैं ना, इनको मैं एक साथ घटाती हूँ। 3 का 1 इस तरीके से, यहाँ से मैं 3 का 1 बना दूँगी ऐसे, और मैं 3 फंदे बुन लूँगी, 1 2 3, और फिर एक जाली डाल दूँगी। और ये बीच के फंदे ना, यहाँ भी अभी ये 9 फंदों का पैटर्न बनेगा। बीच के फंदे मैं सीधे बुन लेती हूँ। ये जाली डालते हुए मैं सीधे फंदे बुन लेती हूँ। एक 2 3 6 फंदे बॉर्डर के, 1 2 3 6 फंदे बॉर्डर के, 3 3 6 और 3 9, ये वाला। ये अब ये पैटर्न के 9 फंदे हैं। तो इससे भी इस तरीके से पहले हम जाली बनाएंगे। तो ऊन को आगे किया, ये 3 फंदे हम सिंपल बुन लेते, 1 2 3, और 3 फंदों को एक साथ घटा देते हैं। ये 2 फंदे घट जाएंगे और 2 जालियाँ बन जाती हैं, तो ये पूरे कंप्लीट हो जाते हैं 9 फंदे। इस तरीके से ये घटा दिया मैंने, और 3 फंदे सिंपल बुनते हुए 6 फंदों को मैं सीधा बुन लूँगी। ये बॉर्डर के 6 फंदे हैं। ये हमारा 9 फंदों का पैटर्न है। ये बन गया, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई पैटर्न की। ये देखिए, अब रॉन्ग साइड पे 6 फंदे तो मैं सीधे बुन लूँगी, 1 2 3 4 5 और ये 6। बाकी जो पैटर्न के 9 फंदे हैं उन्हें हम उल्टा बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे उल्टे बुन लिए। बाकी ये बीच के फंदे फिर सीधे बुन लिए जाएंगे। और दूसरी तरफ का पैटर्न यहाँ तक मैं आपको दिखाती हूँ। फिर ये देखिए, ये दूसरी तरफ का जो पैटर्न बनाया था उसके 9 फंदे हैं, तो इन्हें मैं उल्टा बुन लेती हूँ। ये रॉन्ग साइड है, और रॉन्ग साइड पे ये उल्टे बुने जाएंगे। ये 9, बाकी जो 6 फंदे हैं बॉर्डर के, इसे मैं सीधा बुन लेती हूँ। ये देखिए, सेकंड रो कंप्लीट हो गई।
अब इसके बाद फिर हम राइट साइड पे आ जाते हैं। तो पहले 6 फंदे मैं सीधे बुन लेती हूँ। 6। अब जो पैटर्न का है फंदा, पहला फंदा इसे मैं सीधा बुन लेती हूँ। इसके बाद जाली बनेगी 1 और ये 2 फंदे बुन के और तीनों फंदों को एक साथ घटाना है। ये देखिए, तीनों फंदों को मैं एक साथ घटा देती हूँ। ये देखिए, और फिर 1 और 2 फंदे बुन के फिर मैं जाली डाल देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से ये दूसरी बार जाली डल गई है और बाकी फंदे सीधे बुन लिए जाएंगे। ये मैं पूरी रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। रॉन्ग साइड से बुन के मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए सेंटर का ये आसपास दूसरी जाली बन गई है। अब इसके बाद तीसरी जाली मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हम राइट साइड पे आ गए। अब हम 6 फंदे सीधे बुन लेती हूँ पहले बॉर्डर के। 1 2 3 4, 1 6। इसमें मैंने 50 फंदे डाले हैं, पता नहीं मैंने बताए कि नहीं, 50 फंदे डाले हैं। अब ये देखिए इस तरीके से 6 फंदे मैंने बॉर्डर के बुन लिए। उसके बाद 2 फंदों को मैं सीधा बुन लेती हूँ, 1 2। इसके बाद जाली डालती हूँ, 1 फंदा बुन लिया मैंने और इन 3 फंदों को एक साथ बुन लेती हूँ, 3 का 1 कर देती हूँ इस तरीके से। ये देखिए 1 फंदा मैंने ऐसे बुन लिया और फिर जाली डाल दी। अब मैं इन 2 फंदों को सीधा बुन लेती हूँ। तो ये 9 फंदे हो गए बीच के, और बाकी फंदे मैं बीच के हैं ना जो सीधे बुन के फिर मैं आपको उल्टी सिलाई कंप्लीट करके फिर अगली जाली बताती हूँ। बाकी ये फंदे सीधे बुने जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये पैटर्न बन रहा है। तो मैं अगली रो बताती हूँ आपको। अब ये देखिए, अब मैं 6 फंदे पहले सीधे बुन लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 और इन 3 फंदों को मैं सीधा बुन लेती हूँ, 1 2 3। ऊन को आगे किया, ये जाली वाला है फंदा, और इन 3 फंदों को एक साथ में बुन लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये ऐसे बुन लिया और फिर ऊन को आगे किया और इन 3 फंदों को मैं सीधा बुन लेती हूँ, 1 2 3। ये देखिए इस कलर की ये पूरी कंप्लीट होगी जालियाँ। अब दूसरा जो कलर लगाऊंगी सेम इसी तरीके से बनेगी। मैं आपको बताती हूँ। ये रो कंप्लीट करके मैं जब दूसरा कलर बनाऊंगी, दूसरा कलर लगा मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से। ये देखिए ये एक। अब इसके बाद रॉन्ग साइड कंप्लीट करके दूसरा कलर लगाऊंगी मैं। ये देखिए ग्रीन कलर का ये कंप्लीट हो गया पैटर्न। अब मैं इसमें दूसरा कलर ज्वाइन करती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, ये ऑरेंज कलर है मेरा दूसरा कलर। तो मैं इसको पहले 6 फंदे में सीधे बुनती हूँ, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद ऊन को आगे किया और 3 फंदे सीधे बुन लिए, 1 2 और ये 3, और फिर 3 का 1। ये मैंने जो फर्स्ट उसकी पैटर्न की फर्स्ट रो बनाई थी इसी तरीके से बनना है। ये 3 का 1 इस तरीके से। ये देखिए 3 का 1। फिर उसके बाद ये 3 फंदे मैं सीधे बुन लेती हूँ, 1 2 3। उनको आगे किया, ये जाली वाला फंदा है, और बाकी ये 20 के जो 20 फंदे इसे मैं सीधे बुन लेती हूँ। इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ये 1 बनाई थी जाली, फिर 2 या 3 और चौथी 1 2 3 जालियाँ बनेंगी। तो ऐसे इसी तरीके से अब इस कलर की भी 3 जालियाँ बनेंगी,
जैसे कि ये देखिए यहाँ बनी हुई है 1 2 3, इस तरीके से ये पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। और 1 2 3 4 5 तो ग्रीन कलर की बनेंगे। अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप इन लाइनों को आगे बड़ा बढ़ा सकती हैं। इस पैटर्न को मैं आपको इतना बना के दिखाती हूँ। एक बार मैं ऑरेंज कलर का और आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से ये पूरी कंप्लीट कर लूँ। ये देखिए ये स्टार्टिंग हो गई। ये देखिए अब इस तरीके से जैसे मैंने ये बनाया था इसी तरीके से अब ये वाला पैटर्न बनेगा। तो मैं एक बार और आपको बता देती हूँ। 6 फंदे सीधे बुन लूँ, 1 2 3 4 5 6। अब एक जाली बन चुकी है तो इसे मैं एक फंदे को सीधा बुन लेती हूँ और फिर जाली बनानी है। फंदा आगे किया, फिर 2 फंदे मैं सीधे बुनती हूँ, 1 2, और इन 3 फंदों को एक साथ घटा देती हूँ, 3 का 1, इस तरीके से ये देखिए। और इसके बाद 2 फंदे मैं सीधे बुन लेती हूँ, 1 2, और फिर जाली बनेगी, इसको सीधा बुन लेती हूँ और बाकी बीच के फंदे 20 जो है सीधे बुने जाएंगे। ये देखिए अब ये 2 बार जाली बन गई है इसकी। इस पैटर्न में 2 बार बन चुकी है। अब इसके बाद तीसरी बार बनेगी 1 और 1 2। अब ये रॉन्ग साइड में बुन के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से ये पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। अब ये 6 फंदे पहले मैं सीधे बना लेती हूँ। छः फंदे सीधे बना लिए। अब इन 2 फंदों को मैं सीधा बुन लेती हूँ, 1 और 2। उसके बाद जाली डलेगी और फिर एक फंदा मैं सीधा बुन लेती हूँ और इन 3 फंदों को इस तरीके से एक साथ बुनते हुए 3 का 1 बना देती हूँ। एक फंदा सीधा बुना और फंदे को आगे करके जाली वाला फंदा बनेगा। बाकी 2 फंदे सीधे बुन लिए। इस तरीके से ये देखिए पैटर्न ये आगे बढ़ता जाएगा। ये देखिए एक बार और मैं बताती हूँ। ये पूरी रो कंप्लीट करके ये बीच के 20 फंदे सीधे बुन के और उल्टी सिलाई पूरी करके मैं आपको ये एक बार और बताती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये पैटर्न आगे बढ़ता जाता है। ये देखिए अब ये चौथी जाली बनेगी तो इस कलर का ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर वही रिपीट करना है ग्रीन कलर। तो मैं 6 फंदे पहले सीधे बुन लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6, और ये 3 फंदे मैं सीधे बुन लेती हूँ, 1 2 3। इसके बाद जाली डलेगी तो फंदे को आगे ऊन को आगे कर लिया और इन 3 फंदों को 3 का 1 बना लिया। तीनों को एक साथ घटाना है और इस तरीके से जाली बनाते हुए 3 का 1। ये जाली बन गई। फिर हमें फंदे को आगे और इसको ऊन को आगे करना है। ये जाली बन जाएगी और इन 3 फंदों को हम सीधा बुन लेते हैं। इस तरीके से ये इस कलर का ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। उसके ये देखिए ये 1 2 3 4 जालियाँ बन गई हैं और इसके बाद फिर यही ग्रीन वाला कलर रिपीट होगा और इस तरीके से ये पूरा आगे बढ़ता जाएगा। 1 2 3 4 और 5, मैंने 5 तो ग्रीन कलर की रो बनाई है। 1 2 3 4 4 ऑरेंज की। अगर आपको बड़ा बनाना है तो ये चीज़ आगे बढ़ जाएगी। तो मैं आपको यहाँ तक बना के ये इसमें बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। यहाँ तक बिल्कुल ऐसी जहाँ से यहाँ ये जैसे शुरू करा वहाँ तक ऐसे बनेगा यहाँ तक। उसके बाद ये ग्रीन कलर का जो पैटर्न कंप्लीट करके उसके बाद ये प्लेन बनेगा। फिर मैं आपको ये बताती हूँ आगे का ये पंजे का हिस्सा। तो मैं आपको जब तक यहाँ तक बना के दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने शूज़ की जितनी लंबाई रखनी थी उतनी रख ली है। अब इसके बाद मैं ये दोनों तरफ से घटाती हूँ। अब ये देखिए
यहाँ तक बनाने के बाद अब यहाँ ये इस तरीके से घटेंगे। ये देखिए, अब मैं दूसरे कलर से इसको घटाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। तीन तीन छः और तीन 9 फंदे बुनने के बाद अब इन दोनों फंदों को मैं एक साथ घटा देती हूँ। इस तरीके से बैक लूप से ऐसे घटा देती हूँ इस तरीके से, और बाकी 3 फंदे मैं सीधे बुन लेती हूँ। 1 2 3। अब इन 2 फंदों को भी मैं इस तरीके से घटाती हूँ, ऐसे इस तरीके से। ये देखिए, एक फंदा यहाँ कट गया, एक फंदा यहाँ कट गया, 2 फंदे यहाँ से कट गए, और इसी तरीके से यहाँ भी मैं घटाऊँगी। तो मैं ये रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, दूसरी तरफ से भी ये एक फंदा इसके साथ यहाँ का घट जाएगा, और 3 बुनने के बाद एक फंदा इधर घट जाएगा। तो अब मैं इसको घटाती हूँ, ये देखिए, और 3 फंदे सीधे बुन लेती हूँ मैं। 3 और एक फंदा मैं इसके साथ घटा देती हूँ। ये देखिए, एक फंदा ये घट गया। अब यहाँ के भी 2 फंदे घट गए, और बाकी मैं फंदे सीधे बुन लेती हूँ। अब मैं रॉन्ग साइड पर हूँ। रॉन्ग साइड पे देखिए, ये मैंने 3 3 6 और 3 9 ये सीधे फंदे बुन लिए। ये देखिए इस तरह। और जो फंदे मैं घटा रही थी, जो वाली ये वाली लाइन जो है, इसको मैं इस तरीके से बगैर बुना उतार दूँगी इस फंदे को। जो मैंने 2 का 1 करा था, इसको फिर मैं ऊन को पीछे करके 1 2 3 इस वाले फंदे को भी मैं बगैर बुना उतार लूँगी, और ऊन को पीछे करके सारे फंदे सीधे बुन लूँगी। अब मैं आपको राइट साइड पे बताती हूँ। अब ये देखिए, मैं राइट साइड पे आ गई हूँ। तो पहले मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे मैंने बुन लिए। अब मैं इसके साथ इसको मिलाते हुए, ये देखिए इस तरीके से 2 का 1 कर दिया, और बाकी 3 फंदे फिर सीधे बुन लूँगी मैं। 1 2 3, और फिर इस फंदे को मैं इसके साथ मिलाते हुए बैक लूप से ऐसे, ये देखिए इस तरीके से ये बनती जाएगी। और इसी तरीके से आगे फंदे ये घटाते जाने हैं, पूरी रो सीधी बुन के। फिर मैं आपको इसके फंदे घटा के, इस कलर के फंदे घटा के मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, अब मैं राइट साइड पे आ गई हूँ। देखिए, अब फिर मैं इस फंदे को इसके साथ घटा देती हूँ इस तरीके से। ये 2 का 1 हो गया, और बाकी फंदे मैं 3 सीधे बुन लेती हूँ बीच के। और इस फंदे को इसके साथ मिलाते हुए बैक लूप से इस तरीके से।
अब ये देखिए इस तरीके से ये घटते जाएंगे और यहाँ से भी घटते जाएंगे और फिर इसके बाद ग्रीन कलर के ऊन ये जो 8 रो बनाने के बाद फिर 8 रो इसकी बनेंगी। तो मैं ये आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी ये शेप कंप्लीट हो गई। ये फंदे जो मैंने घटाने थे दोनों तरफ से घटा दिए हैं। अब मैं इन फंदों को बंद कर देती हूँ और फिर मैं आपको सिलाई लगाना बताती हूँ। तो इस तरीके से ये देखिए ये 2 का 1, इस तरीके से बंद हो जाएंगे। फिर मैं आपको सिलना बताती हूँ। मैं इसकी सिलाई करती हूँ तो मैं सीधी तरफ से इस तरीके से देखिए इस तरीके से इस तरीके से आप कर सकती हैं। पहले मैं इस वाले पोर्शन को सिलती हूँ। ये देखिए इसकी ये यहाँ से कंप्लीट हो गई है सिलाई। अब मैं इधर से ये इसको सुई को यहाँ से नीचे से निकाल लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से सिलाई हो गई। अब मैं सुई को यहाँ से इस तरीके से ये देखिए इसको मैं आगे निकाल लेती हूँ ऐसे। अब मैं इसको इस तरीके से मिलाते हुए ये देखिए ऐसे इस तरीके से जो ग्रीन कलर है उसको ग्रीन कलर के साथ मिलाते हुए, जो ऑरेंज है उसको ऑरेंज के साथ मिलाते हुए इसकी सिलाई करनी है। देखिए इस तरीके से। अब ये मैंने ग्रीन जोड़ दिया, अब ऑरेंज, फिर ग्रीन, फिर ऑरेंज। यहाँ तक मुझे इसकी सिलाई करनी है। 1 2 3 4 यहाँ तक मुझे इसकी सिलाई करनी है। यहाँ से यहाँ तक ये 4 जो पैटर्न 1 2 3 4 यहाँ तक सिलाई करनी है इसकी। तो मैं इस पूरी इसकी सिलाई यहाँ तक करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने सिल दिया। अब मैं इस वाले पोर्शन को सिलूँगी जो हील का है, ये वाला। इसको मैं सिल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से मैंने यहाँ तक सिलाई लगा ली। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद मैं यहाँ से यहाँ तक क्रोशिया बनाऊँगी। ये जैसे ये बनाया हो क्रोशिया ऑरेंज कलर से, और ग्रीन कलर की डोरी है वो मैं आपको बताती हूँ कैसे डालनी है। पहले मैं आपको बताती हूँ क्रोशिया करना। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं।
इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया बना लूँगी मैं। और फिर एक दो चेन बनाते हुए इसमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से देखिए, फिर दो चेन और ये दूसरे वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर दो चेन और फिर इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर दो चेन और इसमें सिंगल क्रोशिया। एक दो चेन बनाते हुए सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये पूरा राउंड इसी तरह बनाना है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये मैं पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। ये देखिए, अब मैं इसे कट कर देती हूँ। अब इसके बाद ये देखिए, चारों तरफ से एक क्रोशिया बना दिया मैंने। अब इसके बाद मैं इसमें डोरी डालना सिखाती हूँ अभी। ये देखिए, ये मैंने डोरी बना ली है इसकी, और इसको इस तरीके से डालना है। सामने मैंने इस तरीके से, आप इसको सेफ्टी पिन से भी करके इसको डाल सकती हैं। मैं क्रोशिया से डाल देती हूँ और ऐसे भी डल जाएगी इस तरीके से। ये देखें, ऐसे इस तरीके से एक, फिर इसके बाद फिर अगले जो हमने ये दो चेन बनाई है इसके बीच में जो गैप बनता है ना, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके। तो इस तरीके से ये आती जाएगी। देखो एक बार और मैं बताती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से ये आगे चेन आ जाएगी, ऐसे ये डोरी आ जाएगी पूरे इधर तक। मैं डोरी डाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया। इस तरीके से डोरी डाल दिए। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक